हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल कोडोस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वह एक सिविल इंजीनियर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो आज का टॉपिक जो है हमारा वह है डिटर्मिनेशन ऑफ ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल्स बाय कोर कटर मेथड। यहाँ हम कोर कटर मेथड के द्वारा किस तरह से सॉइल की ड्राई डेंसिटी निकालते हैं वह जानेंगे। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि रैपिड मॉइस्चर मीटर के द्वारा किस तरह से हमें वाटर कंटेंट निकालना है, जो कि कोर कटर मेथड का ही एक पार्ट है। ठीक है दोस्तों, एज पर IS 2720 पार्ट 29 1975 ये एक कोर कटर मेथड के लिए है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगा कोर कटर मेथड से पहले, मतलब कि जब आप किसी सोइल का डेंसिटी चेक करते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं, उससे पहले आप उसकी बैक फिलिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो प्रोजेक्ट है, आपकी जो बिल्डिंग है, उसके अंदर आफ्टर फुटिंग कास्टिंग जब आप बैक फिलिंग स्टार्ट कर रहे हैं सोइल का, तो उस बैक फिलिंग के दौरान आपको सोइल किस तरह की होनी चाहिए, कितने लेयर में उसे आपको बैक फिलिंग करना है, ठीक है, उसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि कॉम्पैक्शन कैसे करते हैं, कॉम्पैक्शन का कारण क्या है करने का, कॉम्पैक्शन के कौन कौन से टाइप हैं, MDD और OMC के बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ये चीजें आपको अगर नहीं पता होगी तो आप डायरेक्टली कोर कटर मेथड नहीं सीख सकते। ठीक है दोस्तों, तो हम वीडियो की तरफ आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बैक फिलिंग के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि एक प्रोजेक्ट, एक बिल्डिंग जिसके अंदर आपका आफ्टर फुटिंग कास्टिंग, जब आपका फुटिंग कास्टिंग हो जाता है, उसके बाद की सबसे पहली प्रोसेस रहती है आप बैक फिलिंग स्टार्ट करें। ठीक है दोस्तों, तो ये जो बैक फिलिंग वर्क आपको स्टार्ट करना है, आप जो बैक फिलिंग के लिए जो सोइल लेकर आ रहे हैं, जो सैंड लेकर आ रहे हैं, तो उसकी क्या कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी रहेगी उसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। आफ्टर फुटिंग कास्टिंग आपको जो फर्स्ट लेयर के अंदर बैक फिलिंग करना है सोइल का, क्ले का, सैंड का, तो उसकी क्या कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी रहेगी उसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले है बैक फिलिंग वर्क। तो बैक फिलिंग वर्क के लिए मैं IS कोड 2720, साथ ही साथ जो आपकी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है उसके अप्रूव ड्राइंग्स और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में क्या दिया हुआ है, जिसके हिसाब से हमें बैक फिलिंग करना रहता है सोइल का, उसकी पूरी प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर शेयर करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला पॉइंट है कि सरप्लस एक्सकेवेटेड सॉइल टू बी यूज्ड फॉर बैक फिलिंग। मतलब कि आपको आपके जो कंस्ट्रक्शन एरिया है वहां पर वही सॉइल यूज करना है जो कि सरप्लस हो, मतलब कि एक्स्ट्रा हो, एक्स्ट्रा एक्सकेवेटेड सॉइल हो, वही आपको बैक फिलिंग के लिए यूज करना है। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट है, जब भी आप बैक फिलिंग के लिए जो सॉइल यूज कर रहे हैं उसके अंदर किसी भी तरह का क्लॉड्स, मतलब कि जो मिट्टी के लम्स होते हैं या मिट्टी के जो गट्ठे होते हैं वो नहीं होने चाहिए। उसमें सॉल्ट, सल्फेट्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ओके, फॉरेन मैटर्स नहीं होने चाहिए, मतलब कि ऐसे मटेरियल जो कि कंस्ट्रक्शन वेस्ट मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि बेंडिंग वायर हो गए, ठीक है, प्लाई के टुकड़े हो गए, अगर आप शटरिंग में प्लाई के यूज कर रहे हैं तो वो यूज हो गए, तो वो आपको यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है मटेरियल फ्रॉम बोरो पिट शैल बी अप्रूव्ड। द अप्रूव्ड पिट शैल बी क्लीन ऑफ ऑल बसेस, ट्री रूट्स, प्लेट्स, रबिश एंड और अदर डिलीटरियस मटेरियल। मतलब कि जो आप बैक फिलिंग के लिए सोइल यूज करने वाले हैं, जो बोरो पिट से आप मिट्टी लेकर फुटिंग में डालने वाले हैं, तो वो जो सोइल है, ठीक है, वहां पर आपको खास ध्यान रखना है वो ट्री रूट्स ना हो, डिलीटरियस मटेरियल ना हो, रबिश ना हो। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि वो जो जगह है वहां पर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन वेस्ट मटेरियल ना हो, ठीक है, किस तरह से कंस्ट्रक्शन का डेब्रिस ना हो, ठीक है, और ट्री के रूट्स, प्लेट्स ये सब अवेलेबल ना हो, इसका थोड़ा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चौथा पॉइंट है कि लोकल सैंड कैन बी यूज, मतलब कि आप लोकल सैंड को भी आप यूज कर सकते हैं बैक फिलिंग के लिए, बट आपको ये इंश्योर होना है कि वह क्लीन हो, मीडियम ग्रेन हो और फ्री फ्रॉम इम्प्यूरिटीज से हो। ठीक है दोस्तों, बैक फिलिंग का यही एक प्रोसीजर है। अगर आपको कोई पूछे कि कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी फॉर बैक फिलिंग तो क्या है, तो आपको सीधा सीधा बता देना है कि IS 2720 का फॉलो करना है, जिसमें आपको 4 पॉइंट मेनली 4 पॉइंट है। पहला, सरप्लस एक्सकेवेटेड सॉइल जो है उसको बैक फिलिंग में लेना है।
दूसरा जो आपका मटेरियल जो आप बैग फिलिंग में यूज करने वाले हैं उसमें क्लोथ्स मतलब मिट्टी के लम्स, सॉइल सल्फेट, ऑर्गेनिक, फॉरेन मैटर मतलब कि कंस्ट्रक्शन वेस्ट मटेरियल का आपको यूज नहीं करना है। थर्ड, जो आप बोरोपिट्स में से मटेरियल को लेने वाले हैं, जो आप सॉइल लेने वाले हैं, वहां उस सॉइल पर आपको खास ध्यान रखना है कि वहां पे ट्री रूट्स, प्लेट्स, बसेस, रबीज, डिलीटियस मटेरियल ना हो। चौथा पॉइंट कि आपका जो लोकल सैंड है वो आप यूज कर सकते हैं बैग फिलिंग के लिए, बट वो क्लीन होना चाहिए, मीडियम ग्रेड होना चाहिए और इम्प्योरिटीज से फ्री होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं वीडियोस की तरफ से। एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां पर आपको बैग फिलिंग में पता चल गया आपको कौन सी मिट्टी यूज करनी, बट आप जहां डंप करने वाले हैं, जिस फुटिंग में आप मिट्टी डालने वाले हैं, जिस फाउंडेशन एरिया में आप बैग फिलिंग करने वाले हैं, तो वहां भी आपको इंश्योर होना चाहिए कि आपका जो कंक्रीट वेस्ट मटेरियल है वहां वो अवेलेबल ना हो। साथ ही साथ वहां पर जो अगर प्लाई के टुकड़े, स्टील के वेस्ट, बेंडिंग वायर अवेलेबल है तो आपको वो भी उसे निकाल देना है और प्रॉपरली क्लियरली उसे जो है क्लीन कर देना है कंक्रीट की सरफेस को। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप बैग फिलिंग स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट है दोस्तों बैग फिलिंग कंप्लीट करने के बाद कॉम्पैक्शन। ठीक है, अब आपने बैग फिलिंग तो कर दिया बट आपको कॉम्पैक्शन करना है। तो कॉम्पैक्शन, पहले तो वर्ड आता है कि कॉम्पैक्शन करना ही क्यों है, तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। जब भी आप बैग फिलिंग करते हैं तो बैग फिलिंग के दौरान आपकी जो सोइल है वो पूरी तरह से कॉम्पैक्ट नहीं होती है। ठीक है, बीच में उसमें क्या होते हैं, वॉइड्स रह जाते हैं। ठीक है, वो जो आपकी जो सोइल है लूज सोइल, उसके अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो है, वॉल्यूम ऑफ सोइल तो है, प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स भी है। उस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में वॉल्यूम ऑफ एयर हो सकती है और वॉल्यूम ऑफ वाटर भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो कॉम्पैक्शन इसलिए हम करते हैं क्योंकि वो कॉम्पैक्शन करने से जो आपका सोइल है वो कॉम्पैक्ट हो जाता है, डेंस हो जाता है, जिससे आप जब भी आपकी बिल्डिंग के ऊपर, इसके ऊपर जब भी आप कोई फुटिंग कास्ट कर रहे हैं या आपका सुपर स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है तो ऐसे समय आपका सोइल सेटलमेंट ना हो और बिल्डिंग में किसी तरह का सेटलमेंट ना देखने को मिले, इसके लिए हम कॉम्पैक्शन करते हैं। तो कॉम्पैक्शन को लेकर सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है कि आप जो बैग फिलिंग कर रहे हैं वो आपको कैसे करना है। तो देखो दोस्तों, आईएस कोड और कंस्ट्रक्शन में जहां भी हम बैग फिलिंग करते हैं वहां का एक नियम है कि जब भी आप बैग फिलिंग कर रहे हैं सोइल का तो वो 200 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए ईच लेयर। मतलब आप समझ रहे हैं, एक लेयर में 200 mm आपने डाला। मान लीजिए कि आपने फर्स्ट आपको मिट्टी आप बैग फिलिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको 200 mm का एक लेयर डालना है मिट्टी का। उसके बाद उसको क्या करना है, प्रॉपरली वाटर डालना है, रेम करना है, उसको कंसोलिडेटेड करना है, उसको कॉम्पैक्शन प्रॉपरली कर देना है, उसका डेंसिटी चेक कर लेना है। वो ओके हो जाता है, उसके बाद ही आपको फर्दर नेक्स्ट लेयर के लिए जाना है, फर्दर नेक्स्ट लेयर आपको बैग फिलिंग करना है। तो ठीक है, अभी हम ये समझते हैं कि आपने फर्स्ट लेयर बैग फिलिंग किया है। फर्स्ट लेयर मतलब कि 200 mm मिट्टी डाली है। उस 200 mm जो मिट्टी आपको डाली है उसमें आपको क्या करना है, आप कॉम्पैक्शन करना है। कॉम्पैक्शन क्यों करना है मैंने आपको बताया। ठीक है, soil compaction is the practice of applying mechanical compactive effort to densify a soil by reducing the void space between soil particles। मतलब कि जो soil compaction क्या है, इज द प्रैक्टिस है। अप्लाई क्या करता है, मैकेनिकल कॉम्पैक्टिव एफर्ट इसमें डाला जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कॉम्पैक्टर मशीन है जो क्या करता है, रोलर है जो क्या कर रहा है, सोइल को कॉम्पैक्ट कर रहा है, सोइल को डेंस बना रहा है। डेंस मतलब घना बना रहा है, पास पास में लेके आ रहा है। क्या कर रहा है, पास पास में लेके आ रहा है, सोइल को दबा रहा है। ठीक है, क्या करता है, बाय रिड्यूसिंग द वॉइड स्पेस बिटवीन द सोइल पार्टिकल। जो सोइल पार्टिकल्स के बीच में वॉइड्स हैं उसको क्या करता है, निकालता है। दोस्तों एक पॉइंट मैं आपको क्लियरली बता दूं कि कॉम्पैक्शन जो हम मेथड यूज करते हैं वो रिमूविंग ऑफ एयर, वो सिर्फ एयर को बाहर निकालता है, वाटर को बाहर नहीं निकालता। जब भी आप मैं वॉल्यूम ऑफ, यदि मैं वॉल्यूम ऑफ सॉइल की बात करूं तो उसके अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉइल के अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉइल के अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, मतलब कि सॉइल तो है, साथ ही साथ में वॉल्यूम ऑफ वाटर भी है, वॉल्यूम ऑफ एयर भी है। बट कॉम्पैक्शन मशीन सिर्फ रिमूविंग करता है एयर को, न कि वाटर को। ठीक है दोस्तों, एयर को रिमूविंग करने से जितनी भी एयर है वो एयर पार्टिकल निकलती है और क्या करता है, वो सोइल को कॉम्पैक्ट करता है, घना बनाता है। एक पॉइंट दूसरा एक ऐड करना चाहूंगा कि कॉम्पैक्शन मशीन के द्वारा जो आप सोइल को कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कॉम्पैक्शन मशीन के द्वारा जो आप सोइल को कॉम्पैक्ट कर रहे हैं वह जो सोइल है उसमें से जो एयर बाहर निकल रही है, कॉम्पैक्शन मशीन से जो एयर बाहर निकल रही है वो 100% एयर बाहर नहीं निकलती।
कुछ परसेंटेज ऑफ एयर जो है उसमें रह जाती है, 100% एयर बार उसमें कभी भी नहीं निकलती है। एक बार कॉम्पैक्टर मशीन उस पर आया, उसके दबाव से एक बार सोइल आपका कॉम्पैक्ट हुआ, उसमें से एयर बाहर निकली, बट जैसे ही कॉम्पैक्शन मशीन हटा उसमें से थोड़ा बहुत एयर उसमें से वापस एंटर होता ही होता है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा हो जाता है, पर हल्का सा थोड़ा बहुत तो एयर उसमें से एयर होता है। 100% एयर बाहर नहीं निकलती कॉम्पैक्शन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, दूसरा एक माइंड में प्रश्न आपको हो रहा होगा कि सॉइल में जो वाटर है वो कैसे निकलेगा। तो वो जो एक मेथड है वो कंसोलिडेशन की मेथड होती है, वो एक नेचुरल मेथड होती है जिसमें वाटर धीरे धीरे बाहर निकलता है। उसके बारे में अगर आपको जानना हो तो मुझे कमेंट में डालिएगा, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। कॉम्पैक्शन कहाँ होता है? जहाँ पर लूज सोइल होती है, जहाँ पर एयर अवेलेबल होती है सोइल के अंदर, वहां पर ही। ठीक है दोस्तों, तीसरा, कॉम्पैक्शन करने से सोइल को क्या फायदा होगा? तो कॉम्पैक्शन करने से सोइल की क्या होगी? डेंसिटी बढ़ेगी। डेंसिटी मतलब कि सोइल क्या होगा? सोइल के पार्टिकल्स पास पास में आएंगे, डेंस बनेंगे, जिससे उसकी डेंसिटी बढ़ेगी, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और सोइल बियरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी दोस्तों। तो ये रहा पूरा कॉम्पैक्शन का पूरा कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी कि ये हम कॉम्पैक्शन क्यों कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट एक और ऐड होता है इसके अंदर कॉम्पैक्शन में, कि कॉम्पैक्शन के दौरान आपने देखा होगा साइड पर कि जब भी आप सोइल का बैक फिलिंग करते हैं तो वाटर भी ऐड करते हैं। तो वाटर क्यों ऐड किया जा रहा है? तो ठीक है, वाटर क्यों ऐड किया जा रहा है, पहले मैं आपको एक ये लाइन रीड कर देता हूँ, फिर मैं आपको पूरा विस्तार से समझाता हूँ कि वाटर कंटेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सॉइल कॉम्पैक्शन। ठीक है, द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इज ओनली अचीव व्हेन द वाटर कंटेंट इज एट एन आइडियल लेवल। मतलब कि वाटर कंटेंट जो है सॉइल कॉम्पैक्शन का एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब कॉम्पैक्शन आप करते हैं तो सॉइल क्या हो रहा है? डेंस तो हो रहा है, दब तो हो रहा है, बट क्या है, आपको डेंसिटी क्या प्राप्त करनी है? मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी प्राप्त करनी है। मतलब कि आपको क्या करना है? मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी प्राप्त करनी है, जिससे जितना हो सके उतना सोइल कॉम्पैक्ट हो सके। ठीक है, वो प्राप्त करने के लिए वाटर कंटेंट, मतलब कि वाटर एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाटर के अंदर, मिट्टी के अंदर वाटर के जाने से वो कॉम्पैक्शन होने से और भी ज्यादा डेंस होगा और भी ज्यादा मजबूत होगा। ठीक है, ठीक है। तो एक प्रश्न अब ये उठता है कि कितना पानी ऐड करूं जिससे मुझे मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिल जाए। ठीक है, तो मैं आपको वो भी समझाऊंगा कि मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी क्या है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या है। मतलब मेरा कहने का मतलब यहाँ पर दोस्तों ये है कि जैसे जैसे मैं पानी को ऐड करते जाऊंगा वैसे वैसे सोइल क्या होगी? ड्राई होती जाएगी। ठीक है, ड्राई होती जाएगी और एक लेवल ऐसा आएगा जहां पर सोइल एकदम ड्राई हो जाएगी, मैक्सिमम ड्राई पे पहुंच जाएगी। ऐसे मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी पर जो हमें वाटर कंटेंट मिलेगा, ठीक है, वही हमारा ऑप्टिमम मॉइस्चर वाटर कंटेंट है। मैं आपको इसे ग्राफ के द्वारा समझाता हूं दोस्तों। यहाँ दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या है। ठीक है दोस्तों, यहाँ एक ग्राफ है जिसमें वर्टिकली आपको ड्राई डेंसिटी और हॉरिजॉन्टली वाटर कंटेंट बताया गया है। मैं धीरे धीरे वाटर कंटेंट ऐड करूंगा तो ड्राई डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो इसमें बताएगा। तो दोस्तों जैसा कि बैक फिलिंग करने के बाद आपने कॉम्पैक्शन किया, कॉम्पैक्शन आप कर रहे हैं, कॉम्पैक्शन के दौरान आपको क्या करना है? पानी ऐड करना है। तो वो जो पानी ऐड करेंगे, तो ये आपको एक ग्राफ बता रहा है कि एक जो आपकी सोइल है उसमें आपने थोड़ा बहुत पानी ऐड किया तो क्या हुआ? धीरे धीरे आपका क्या हुआ? डेंसिटी बढ़ी। डेंसिटी मतलब आपका सोइल डेंस हुआ, घना हुआ, पास में आया, जिससे आपका डेंसिटी बढ़ा। ठीक है, और ऑप्टिमम मतलब कि और मैंने वाटर कंटेंट ऐड किया तो थोड़ा सा और डेंसिटी बढ़ा। एक लेवल ऐसा आया जहां पर मैंने पानी ऐड किया, वहां पर मेरा क्या हुआ? मुझे डेंसिटी फुल मिला। ठीक है, उसके बाद अगर मैं पानी ऐड करता हूं तो मेरी डेंसिटी क्या हो जा रही है? डाउन हो जा रही है। तो एक ऐसा लेवल जहां पर मेरा पानी ऐड करने पर मेरे को मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिल जाती है, उस लेवल को मैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कहूंगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको? ऐसा लेवल जहां पर मुझे ड्राई डेंसिटी, मेरी सोइल की ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम मिले, मतलब कि मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी हो जाए, उस लेवल पर जो मेरा पानी ऐड करने पर जो मुझे पानी वो मुझे मिला, उसे मैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कहूंगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट और एमडीडी मतलब कि मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी जो हम निकालते हैं वो साइड पर नहीं निकालते हैं। इसे यह एक कॉम्पैक्शन का टाइप है जिसे लैब में निकाला जाता है, जिसे मैं आगे आपको समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, कॉम्पैक्शन टेस्ट के दो टाइप होते हैं।
एक तो स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट, दूसरा होता है मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट। स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट क्या होता है, यदि आपकी बिल्डिंग में 3 फ्लोर 4th फ्लोर है तो आप स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट से निकाल सकते हैं। सेकंड है मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट। मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट उसके लिए जहां पर आपका बिल्डिंग 14 फ्लोर है, 15 फ्लोर है, 10 फ्लोर है, उसके लिए आपको क्या करना है, मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट आपका यूज होता है। ये दोनों टेस्ट दोस्तों लैब में होते हैं, हमको साइट पर नहीं करने होते हैं। तो मैं आपको एक लैब रिपोर्ट दिखा रहा हूं जिसमें मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट है। जो मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट के द्वारा बताया गया है कि आपको ड्राई डेंसिटी उन्होंने लैब में किया कि ड्राई डेंसिटी इतना मिलेगा और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इतना मिलेगा। ठीक है, ये एक टेस्ट रिपोर्ट है, कुछ चीजें मैंने हाइड करके रखी है। ठीक है, तो जो काम की चीजें वो हाइड नहीं की है, टेंशन मत लीजिए आप। ठीक है, तो मटेरियल नेम एंड पार्टिकुलर्स क्या है, तो पहले आपका जो है सोइल है, आप जहाँ से सोइल उठा रहे हैं उसका एक लोकेशन है। ठीक है, आप सैंपल क्वांटिटी कितनी ली है, तो आपका जो बैक फिलिंग का जो सोइल आप डालने वाले डम, उस सोइल का जो आप सैंपल है उसको आप लैब में भेजिए अप्रूव करवाने के लिए कि 25 kg 3 लूज बैग है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि इसका जो टेस्ट हम करेंगे, जो आपको मैंने बताया कि उन्होंने क्या किया कि वो उन्होंने सोइल के बारे में सब चेक किया, ग्रेवल कितना है, मीडियम सैंड कितना है, पर हमारी जो काम की चीज है वो है मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट। जो हम कॉम्पेक्शन के लिए मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट हम देखते हैं, जिसके अंदर वो लैब में चेक करेंगे और ये बताएंगे कि मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, मतलब कि आप अपनी साइट पर जो सोइल डाल रहे हैं उसकी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी उनको कितनी मिलनी चाहिए, एज पर IS 2720 पार्ट नंबर 8 1983 1.87। मतलब कि आपकी जो कंस्ट्रक्शन साइट पर आप सोइल डाल रहे हैं बैक फिलिंग के लिए, उसकी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी 1.87 होनी चाहिए। उसका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कितना होगा, उसका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट 12 होगा। ठीक है, वापस से मैं आपको वीडियो की तरफ वापस ले चलता हूं। मतलब कि आपका जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिला वो 1.8 से 1.9 के बीच में, मतलब कि 1.87 पर आपको मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिला। मतलब कि आपने जब 12, ठीक है, ये थोड़ा सा प्लस माइनस है, मतलब कि 12, मतलब कि आपकी OMC जब 12% पे पहुंची तब आपको मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिला। ये लैब वाले कह रहे हैं, उन्होंने लैब में टेस्ट किया, वो वाले कह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आया कि कॉम्पेक्शन टेस्ट के 2 टाइप थे, जिसमें हमने मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट क्यों यूज किया। इतना समझ में आया दोस्तों आपको कि हमारे जो कॉम्पेक्शन टेस्ट में उसमें 2 टेस्ट थे। मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट का हमने यूज किया क्योंकि हमारा बिल्डिंग हाई राइज था, जिसके अंदर हमको ये बताया गया कि आपको मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कितना लेना है, वो उसके अंदर समझा दिया गया कि मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी आपका 1.87 आया है और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट 12 आया है। ये एक प्रक्रिया है दोस्तों, वो बहुत ही धीरे धीरे होती है, वो लैब में ही हो सकती है। पहले वो थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, फिर धीरे से और पानी ऐड करेंगे, ऐसे करते करते उनको एक फाइनल रिजल्ट मिलता है जिसके अंदर वो बताते हैं कि MDD और AMC ये है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अब नेक्स्ट लेवल ये आता है कि आपको ये पता चल गया कि आप जो बैक फिलिंग के लिए सोइल यूज करने वाले हैं उसकी MDD इतनी होनी चाहिए, OMC इतनी होनी चाहिए। MDD OMC क्या होता है, कॉम्पेक्शन कैसे करना है, कितने लेयर में करना है, वो आपको पूरा नॉलेज हो गया। अब आपको क्या करना है, बैक फिलिंग करने के बाद उसका क्या करना है, सोइल की ड्राई डेंसिटी चेक करनी। तो ड्राई डेंसिटी चेक करने की जो मेथड है, कोर कटर मेथड, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से हम कोर कटर मेथड का यूज करते हैं, जिससे हम सोइल की ड्राई डेंसिटी निकालते हैं। सेकंड, साइट पर ही वाटर कंटेंट निकालते हैं रैपिड मॉइस्चर मीटर के द्वारा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज उसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। और भी अपडेटेड वीडियोस में आपको यहाँ पर वीडियोस डालने वाला हूँ मेरे चैनल में। आपको अपडेटेड वीडियोस पे बने रहने के लिए आप भी उसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।